हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पर आपको गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। आज के वीडियो में आपको कोची शिपयार्ड लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज़ की वैकेंसीज़ के बारे में बताऊंगी, जिसका एनुअल पैकेज 14 लाख से ऊपर है, करीब करीब 15 लाख रुपए है। तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने टोटल 64 वैकेंसीज निकाली है, जिसमें इंजीनियरिंग और फाइनेंस एमबीए वाले इस कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इस नोटिफिकेशन को चेक करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की वैकेंसीज निकाली हैं। कोची शिपयार्ड लिमिटेड एक मिनी रत्न शेड्यूल ए कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो इसने जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज़ की वैकेंसीज निकाली है वो इंजीनियरिंग के वेरियस डिसिप्लिन्स में निकाली है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेवल आर्किटेक्चर, सिविल और सेफ्टी। इसके अलावा फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज में भी एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज़ की वैकेंसीज निकाली है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में, जैसे मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 65% मार्क्स। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 65% मार्क्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद मिनिमम 65% मार्क्स। नेवल आर्किटेक्चर के लिए नेवल आर्किटेक्चर डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 65% मार्क्स। सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 65% मार्क्स। सेफ्टी के लिए सेफ्टी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 65% मार्क्स। फाइनेंस के लिए आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के फाइनल एग्जाम में पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप ह्यूमन रिसोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए आपके पास में 2 साल की मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए फॉलोइंग सब्जेक्ट्स में, जिसमें कम से कम आपके 65% मार्क्स आए हों। जैसे कि आपके पास में MBA डिग्री होनी चाहिए HR में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इक्विवेलेंट इन HR, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में, या फिर स्पेशलाइजेशन पर्सनल मैनेजमेंट या लेबर वेलफेयर और इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट भी अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 फरवरी 2026 है। तो टोटल 64 यानी कि 64 वैकेंसीज निकाली गई हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 33 वैकेंसीज हैं। अब एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज़ की पोस्टिंग कहाँ होगी तो वो भी इसमें स्पेसिफाई कर रखा है। कोची, मुंबई, कोलकाता और इसके अलावा श्री विजयपुरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज़ की पोस्टिंग हो सकती है। अब बात करें कंपनसेशन यानी कि सैलरी की, तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज़ की 1 साल की ट्रेनिंग होगी, जिसके दौरान उनको 50,000 रुपये का मंथली स्टाइपेंड पे किया जाएगा। इसके अलावा अगर वो हॉलीडेज़ के दौरान या फिर एक्स्ट्रा आवर्स के लिए काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम भी दिया जाएगा, जो कि 3,000 पर मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम 3,000 रुपीज़ पर मंथ तक का आपका एडिशनल स्टाइपेंड हो सकता है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में आपको असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड की तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिसकी स्टार्टिंग बेसिक पे 40,000 रुपये रहेगी, जिसके साथ में आपको डियरनेस अलाउंस, HRA और पर्क्स भी मिलेंगे, जो कि बेसिक पे के 35% तक रहते हैं। इसके अलावा आपको NPS, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक्सीडेंट और इंश्योरेंस कवरेज, लीव इनकैशमेंट, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स, मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो टोटल मंथली सैलरी की बात करें असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड, तो वो करीब 82,720 रुपीज़ होती है और एनुअल CTC 14.92 लाख रुपीज़ है। तो बहुत अच्छी CTC है स्टार्टिंग में आपकी एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज़ की, फ्रेशर की, जिसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करिएगा। अब अप्लाई करने के लिए एज की बात की जाए तो मैक्सिमम एज आपकी 27 साल होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 27 साल से ऊपर के हैं तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है।
अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन 2 फेजेस में होगा। फेज़ 1 में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, 60 मार्क्स का टेस्ट होगा और 1 घंटे का टेस्ट होगा। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और सब्जेक्ट बेस्ड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगी। इसके अलावा फेज़ 2 में ग्रुप डिस्कशंस, राइटिंग स्किल्स और पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि 40 नंबर का होगा। इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और फेज़ 2 का ग्रुप डिस्कशन, राइटिंग स्किल और पर्सनल इंटरव्यू दोनों मिला के 100 मार्क्स के रहेंगे। जो फेज़ 1 का ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसके वेरियस टेस्ट सेंटर्स होंगे केरला में ही, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और फेज़ 2 का टेस्ट जो होगा वो CSL कोची में होगा। इसके अलावा मिनिमम पासिंग मार्क्स भी दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए, कि यानी कि कम से कम इसके इतने मार्क्स तो आपके आने चाहिए। उसके ऊपर के में मेरिट लिस्ट बनेगी, जैसे कि अनरिजर्व पोस्ट और EWS कैंडिडेट्स के लिए 50% है टोटल मार्क्स का। इसके अलावा OBC के लिए 45% है टोटल मार्क्स का, तो ये आपका है। SC ST के लिए 40% है टोटल मार्क्स का, PWD के लिए भी 40% है टोटल मार्क्स का। तो इस तरीके से आपकी मिनिमम पासिंग मार्क्स दिए गए हैं इसमें। अब अगर आप इसमें फाइनली सेलेक्ट हो जाती हैं तो आपको CSL के साथ में सर्विस एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिसमें आपको ट्रेनिंग के बाद में कम से कम 3 साल के लिए CSL में सर्विस करनी पड़ेगी, यानी कि 1 साल ट्रेनिंग और 3 साल बाद में, यानी कि टोटल 4 साल की आपको सर्विस इसमें करनी ज़रूरी है। ये सर्विस एग्रीमेंट आपको इसके साथ में एग्जीक्यूट करना होगा। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिसमें आपके सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स की कॉपीज़, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, इसके अलावा एज, कास्ट, डिसेबिलिटी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी सब है आपका, वो भी आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें स्कैन करके अपलोड करने होंगे। अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस जमा करानी होगी जो कि 1000 रुपीज़ है, जो कि आपको ऑनलाइन रेमिट करनी होगी। SC ST के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। अप्लाई करने के लिए आप कोची शिपयार्ड www.kochishipyard.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। अप्लाई आप केवल एक ही पोस्ट पर कर सकते हैं, तो आप केवल एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म भरिएगा। तो इस तरीके से आप कोची शिपयार्ड की एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा पैकेज है स्टार्टिंग फ्रेशर के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो या MBA हो या CA CW हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए बहुत अच्छी सरकारी नौकरी का मौका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।